हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। और आपका स्वागत है इस चैनल के अंदर। तो जय श्री महाकाल। सब लोगों को से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आपने देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है एसएससी सीजीएल को लेकर या एसएससी सारे एग्जाम को लेकर, रेलवे को लेकर, और कुछ साल पहले नीट को लेकर भी चला था। ठीक है, तो एग्जाम्स को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि जो नीट एग्जाम होती है, आईआईटी एग्जाम होता है, वो 12th बेस एग्जाम्स होते हैं, राइट। उसमें प्रोटेस्ट चलता है तो बच्चों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे एसएससी एग्जाम हुआ, यूपीएससी एग्जाम हुआ, रेलवे एग्जाम हुआ, व्यापक घोटाला हुआ, बहुत सारे घोटाले होते हैं, एमपीपीएस एग्जाम्स हुए। अगर ऐसे एग्जाम में घोटाले होते हैं, ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में घोटाले की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है देश के अंदर। ठीक है, होता क्या है कि जो यूथ है हमारे, कहीं ना कहीं अपना लास्ट अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, या जो भी बच्चे आते हैं वो बहुत पुअर फैमिली से आते हैं, उनके पास में लास्ट अटेम्प्ट होता है, टाइम बहुत कम होता है, और इस तरह घोटाले हो जाते हैं तो वो अपना परफॉर्म नहीं कर पाते अच्छे से। ठीक है, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनका करियर खराब हो जाता है, राइट। तो मेरी सारे यूथ से रिक्वेस्ट है, जो भी दोस्त लोग मेरे पढ़ाई कर रहे हैं या जितने फ्रेंड्स हैं, जो कलीग हैं, है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करें, कुछ कुछ साथ साथ में कुछ अपना अर्निंग का सोर्सेज भी रखें। क्योंकि एग्ज़ाम्स आजकल पॉलिटिकल सिस्टम बन गया पूरी तरह से ना। एग्ज़ाम करवाना मतलब एक पॉलिटिक्स करना, इसके बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में वैकेंसीज बहुत कम होती हैं, और जो फॉर्म जो भरे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं ना। उसके जो आप देखेंगे तो 1000 वैकेंसी के लिए 10 लाख लोग फॉर्म भरते थे अराउंड। ठीक है, मतलब रेशो देखो 0.1% का अराउंड रेशो आएगा। सक्सेस रेशो की बात करें हम लोग, ठीक है। उसके बाद उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ऑल 4 के या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होना एग्ज़ाम सेंटर में, सॉरी, वो एग्ज़ाम पेपर के अंदर वो बहुत आम बात है ना। क्योंकि उन लोगों के लिए आम बात है, हमारे लिए आम बात नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने बड़े एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, एसएससी का कंडक्ट करा रहे हैं, रेलवे कंडक्ट करवा रहे हैं, तो उन लोगों को इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए, राइट। ये बहुत गलत है, राइट। जैसे हमारे खान सर ने प्रोटेस्ट किया था पहले, ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी और अदर चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ अब टीचरों को रोड पे उतरना पड़ रहा है, इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज है, जो अपोजिशन है, हमारे अपोजिशन है, या फिर जो पोजीशन में भी जो है, रूलिंग पार्टी में है, वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारा किया हुआ सिस्टम है, ठीक है, ऐसा। और कोई भी कलेक्टर हुआ, एसपी हुआ ना, आप देखेंगे तो आप इस प्रोटेस्ट में देखो, आप किसने साथ नहीं दिया है। अभिनव सर ने, जितने भी मैम में, रितु मैम भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जितनी महिलाएं जो टीचर्स है, शिक्षिका है, वो कर रही थी। अब देखेंगे कि उनके साथ मतलब बदतमीजी करी गई, उसका इंसल्ट की गई उनकी। ठीक है, और आप देखेंगे किसी भी कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं आया हुआ जो कमीशन में अधिकारी हुआ, एसपी हुआ है, कलेक्टर हुआ, ऐसा हम कोई नहीं आया। क्योंकि इतने सारे टीचर, देश के बहुत युवा टीचर हैं, और उनके ऊपर हाथ डालने का मतलब जानते हो आप, उसका मतलब देश की इकोनॉमी पे हाथ डाल रहे हो, देश की नींव पे हाथ डाल रहे हो, राइट। तो जो इतना बड़ा लूपहोल्स पैदा कर दिया गया है, इतनी बड़ी